सबसे पहले बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ मैं मंच पर आने का अनुग्रह कर रहा हूं श्री जयनारायण जी व्यास साहब को। जयनारायण जी व्यास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शशि शर्मा जी भी तशरीफ फरमा है, उनसे भी अनुरोध है आप कृपया मंच पर पधारें। जयनारायण जी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से सक्रिय हैं। गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित और उपेक्षित से जुड़े हर मसलों पर समय समय पर जन आंदोलन की अगुवाई करते रहे हैं। ये हर उस तबके की पीड़ा को समझते हैं जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। जन किसान पंचायत सामाजिक संस्थान के माध्यम से दलितों और पीड़ितों की मजबूत आवाज बनते हैं। इनको बीकानेर सिरमौर सम्मान देकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देवी सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा परम सम्मानित श्री जयनारायण जी व्यास। आपको पता है इनकी एक आवाज पर हजारों लोग बीकानेर के गांवों, ढाणियों, तहसीलों से यहां बीकानेर में आ जाते हैं। इतना विश्वास है इनके प्रति, इनके कार्य के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जयनारायण जी व्यास। डॉक्टर एम दाऊदी जी, डॉक्टर एम दाऊदी जी अपने नाम दाऊदी जी से ज्यादा गरीबों के डॉक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं। वैसे देवी सज्जनों, चिकित्सा का पेशा सेवा का पेशा होता है। इस बात को स्वाभाविक रूप से डॉक्टर एम दाऊदी जी ने अपने जीवन में उतारा है। डॉक्टर दाऊदी नर सेवा नारायण सेवा मानकर कर्म पथ पर डटे हुए हैं। और ये आपको बताएं देवी सज्जनों की कोरोना महामारी के वक्त में भी आप बेधड़क उसी तरह गरीबों की सेवा में निरंतर जुटे रहे। तालियों से स्वागत करें। ये बीकानेर के कोहिनूर हैं, ये नगीने हैं जिस पर ये शहर गर्व करता है। और आप जिस शख्सियत का नाम मैं पुकार रहा हूं उसका नाम सुनते ही आप तालियां बजाएंगे। किशोर सर। बीकानेर जैसे शहर में जब अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढ़कर निकलते थे तो अंग्रेजी हव्वे की तरह लगती थी। उस दौर में किशोर सर ने अंग्रेजी जैसे विषय को सरल और सहज रूप से बिल्कुल ही नगण्य फीस में विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। इनके पढ़ाए हजारों बच्चे आज आईएएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विसेज में, तीनों सेनाओं में, आरएएस, आरपीएस, न जाने कहां कहां देश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर जरूरतमंद विद्यार्थी को निःशुल्क पढ़ाकर भी इन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी किया है। यह हम सबके गौरव है। आपको याद होगा एक समय हुआ करता था जब अंग्रेजी भाषा में कॉलेज के विद्यार्थी अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ने वाले ही बोल पाते थे, लेकिन उसी अंग्रेजी को बीकानेर के मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं की एक फौज तैयार करने वाले किशोर सर। और इनके बाद देवी सज्जनों, आप तालियां बजाएं श्री निर्मल बरड़िया जी। निर्मल जी ने पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, ग्राम जागरण से लेकर ग्राम स्वराज और गांवों में कुटीर उद्योग की स्थापना जैसे जमीनी काम करके अपने जीवन में सार्थकता स्थापित की है। नींव के ईंट के रूप में काम करते हुए इन्होंने गांधीवादी भारतीय विचार को समाज में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है। श्री निर्मल बरड़िया जी। ये वो लोग हैं जो कि कभी लाइमलाइट में नहीं आते, बस अपना काम करते चले जाते हैं और उनके काम को प्रकाश में लाना ये हमारे ट्रस्ट का काम है। इनके बाद मरुधरा ब्लड हेल्पलाइन, इनके जो कारकुन हैं, जो प्रतिनिधि है, वे कृपया मंच पर पधारें। कोरोना काल से लेकर अब तक मरुधरा ब्लड हेल्पलाइन के वॉलंटियर्स ने बीकानेर में कभी भी रक्त की कमी नहीं होने दी। बिरला ही कोई आपको उदाहरण मिला तो मिला हो, क्योंकि इन्होंने रक्त की कमी से कभी किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी।
निस्वार्थ सेवा भाव, बिना अपने चेहरों को, अपनी पहचान को सामने लाए जिस तरह से इस समिति के कार्यकर्ता रक्तदान करते हैं, वो निश्चित ही मानव सेवा के लिए अनुकरणीय कार्य है। इनके लिए तालियां बनती है। जनाब खून देते हैं, अपना खून। एक ऑलपिन चुप जाए, 2 बूंद खून की निकल जाए तो हम बिलबिला उठते हैं, और ये चला चला कर अपना खून देते हैं। इनके लिए तो आप जितनी तालियां बजाएं उतनी कम है। बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के लिए। और इनके बाद टाइगर फोर्स लूनकरन सर। टाइगर फोर्स लूनकरन सर एक ऐसा नाम है जिसकी सेवा लूनकरन सर क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना स्थल पर इनकी टीम सबसे पहले पहुंचती है। इन्होंने अपने प्रयासों से हजारों लोगों की जान बचाई है। सर्दी हो या गर्मी, हर वक्त इनके कार्यकर्ता न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। मुस्तैदी के साथ दुर्घटना के समय सबसे पहले पहुंचने वाले होते हैं। इनका सेवा भाव वंदनीय है। टाइगर फोर्स लूनकरन सर। और इनके बाद एडवोकेट राजेंद्र नायक जी। भारतमाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 400 से ज्यादा काश्तकारों से बगैर फीस लिए मुआवजा दिलवाने वाले युवा अधिवक्ता राजेंद्र नायक, जो खुद दलित तबके से आते हैं, किसानों की पीड़ा समझते हैं, इन्होंने निशुल्क काश्तकारों के हक में उनका पैसा दिलवाया है। ऐसे युवा अधिवक्ता का सम्मान करके हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। सुमंगल जन कल्याण ट्रस्ट ऐसे ही लोगों को आज आपके समक्ष ला रहा है। बहुत बहुत बधाई एडवोकेट राजेंद्र नायक जी। और इनके बाद श्री अखाराम जी चौधरी। अखाराम जी चौधरी एक सरकारी शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना जीवन आरंभ किया, और उसके बाद वंचित परिवार के बच्चों को सरकारी सेवाओं में और सिविल सेवाओं में चयन करवाने का एक बीड़ा उठाया, एक सपना देखा और अपनी मेहनत, लगन, प्रशिक्षण के साथ ये संभव भी कर दिखाया। अपनी सृजन संस्था के माध्यम से अखाराम चौधरी सरकारी भर्तियों के लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें वे खुद के अलावा सेवा भाव से जुड़े शिक्षकों के साथ निशुल्क अध्ययन करवाते हैं। इनके इंस्टीट्यूट से निकले अनेक बच्चों का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। अखाराम जी चौधरी के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और इनके बाद श्री राजवीर सिंह राठौर। बीकानेर के खाजूवाला में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले राजवीर सिंह चलकोई आज राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। अपनी शानदार वक्तव्य शैली से न केवल छात्रों को प्रभावित करते हैं, वरन इतिहास को रोचक ढंग से पढ़ाने के कारण देश भर में सोशल मीडिया पर भी बहुत लोकप्रिय है। स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट जयपुर के फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हुए आपने अपना मकाम हासिल किया है। साथ ही एक बहुत बड़ी बात जी की मैं कहनी चाहूं कि राजवीर सिंह जी मायल भाषा राजस्थानी री मानता खातर जो को आंदोलन हो रही है, उनमें भी आगीवान रेर आपरी जिम्मेदारी निभा रिया है। आने वो सम्मान देर मानो सुमंगल जन कल्याण ट्रस्ट भाव विभोर है। आप भी ताड़ियां साथे स्वागत करो। राजवीर सिंह जी रा छोटा भाई प्रताप सिंह जी हो आपने बीरेरो सम्मान ग्रहण कर रिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
सभी सम्मानितों को बहुत बहुत बधाई। सभी सम्मानित कृपया एक बार एक सामूहिक चित्र के लिए मंच पर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। खुशी का लम्हा, हम सब आनंद के अतिरेक में हैं। एक तरफ कुतले खां जी की सरगम और दूसरी ओर बीकानेर के सिरमौर प्रतिभाओं का ये मंच पर आना, और जब सबसे बड़ा कारण जिसके लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी का जन्मदिवस। जोरदार तालियां बजाएं। हम भी आलात के साथ हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। बहुत अच्छो लाग रही है आप लोगों के बीच में अठार आप लोगों ने मिलर। मैं सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत बहुत वर्षगांठ री शुभकामना दूं। साल आप रो बहुत अच्छो निकले, आप रे परिवार रो सगला रो बहुत खुशियां मिले। मैंने बहुत अच्छो लागे जब समाज सेवा और विभिन्न सिविल सोसाइटी रा लोग जो कि इतो काम करे बीकानेर के अंदर। बीकानेर एक तपोभूमि है और अठे जो भी लोग काम करे वो हमेशा सराहनीय होए। मैं आप सगला ने बहुत बहुत बधाई दूं और मैं यूं सोचूं कि आप आगे और बढ़सो, बीकानेर रो भलो करसो। बीकानेर फर्स्ट। थैंक यू। और जिनकी गायकी का लुत्फ हम उठा रहे हैं उनका सम्मान भी हो जाए। कुतले खां जी, कुतले खां से गुजारिश, कृपया मंच के आगे तक की तरफ आने का कष्ट करें। भाई वाह, लंदन, टोक्यो, पेरिस, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शहर हो जहां पर कुतले खां जी की आवाज का मुरीद ना हो। बहुत बहुत बधाइयां, ढेरों बधाइयां कुतले खां जी के लिए, और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं